तो हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ने वाले फोटो सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे? फोटो सिस्टम। फोटो, ठीक है, फोटो मतलब लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम, जिसका नाम क्या है? फोटो सिस्टम। क्या नाम हो गया इसका? फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम में कौन है? फोटो सिस्टम क्या है हमारे पास? फोटो सिस्टम जो है क्या है, बड़ा यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेशन है। फोटो सिस्टम आपके पास क्लस्टर ऑफ hundreds of pigment, cluster of hundreds of pigment, cluster of hundreds of pigment। आपके पास क्लस्टर है, ग्रुप है, गुच्छा है, कितने? hundreds of pigment bind together, bind together, bind together, ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए बाय प्रोटीन, बाय प्रोटीन। किसने बाइंड करा इनको? प्रोटीन ने। विथ विथ अ सिंगल क्लोरोफिल ए, विथ अ सिंगल क्लोरोफिल ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक फोटो सिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट है जो कैसे चिपके हुए, जो कैसे चिपके हुए? प्रोटीन से चिपके हुए। और साथ ही साथ ये हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितना? एक जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है? क्लोरोफिल ए रहने वाला है, ठीक है। इतना सब समझिए आप लोग। हमारे पास जो है क्या है? फोटो सिस्टम। यहाँ पे हम लिखेंगे कि फोटो सिस्टम जो है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट। तो फोटो सिस्टम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट में। एक पार्ट जो है आपके पास, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। इसको हम क्या नाम देंगे? रिएक्शन सेंटर नाम देंगे। रिएक्शन सेंटर को आप और एक नाम दे सकते हैं। रिएक्शन सेंटर को आप क्या कर सकते हैं? एक और एक नाम दे सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं चीफ पिगमेंट। क्या बोल सकते हैं इसको आप? चीफ पिगमेंट। और आप सबको मालूम चीफ पिगमेंट कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? क्लोरोफिल ए। चीफ, या आप क्या बोल सकते हैं इसको? मेन पिगमेंट। मेन पिगमेंट है यहाँ पे चीफ पिगमेंट या मेन पिगमेंट। और यहाँ पे ये कौन है? यहाँ पे सबको मालूम है कौन है यहाँ पे? क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो है ये आपके पास एक पार्ट है किसका? रिएक्शन सेंटर का। किसका पार्ट है? रिएक्शन सेंटर। ये मेन पार्ट है क्लोरोफिल ए। अब आपके पास जितना बाकी बचे हुआ पार्ट है, इस पार्ट का काम है लाइट को कलेक्ट करना और किसको पास करना? क्लोरोफिल ए को पास करना। जब आप कोई चीज को कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्रीकल्चर फार्म, आप क्या कर रहे हैं? अपनी जो वेजिटेबल से जो भी आपने वीट वगैरह ग्रो करे उसको आप क्या करें? कलेक्ट करें। तो आप एक वर्ड यूज करते, कौन सा वर्ड? हार्वेस्टिंग, बराबर है। अगर आप लाइट को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग। तो आपके पास जो दूसरा पार्ट है इसका काम है लाइट को कलेक्ट करना और उस लाइट को वापस पास करना किसको? क्लोरोफिल ए को। इसका नाम है आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे LHC। क्या बोलेंगे इसको? हम LHC कहेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आ गया। तो यहाँ पे क्या रहने वाला हमारे पास? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है रहने वाला है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? LHC। बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या लिखना है बस यहाँ पे? LHC। समझ गए ना आप सब? अब जो LHC है इसके अंदर भी दो पार्ट्स रहते हैं। इसके अंदर भी क्या रहते हैं? दो पार्ट्स रहते हैं। क्या दो पार्ट्स रहते हैं इसमें? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में लाइट को कौन हार्वेस्ट करेगा? पिगमेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट जो क्या नहीं है? क्लोरोफिल ए नहीं है, जिनको हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सेसरी पिगमेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया? एक्सेसरी पिगमेंट्स हो गए, बराबर है। और एक्सेसरी पिगमेंट जो है ये एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे किसके हेल्प से? प्रोटीन के हेल्प से। किसके हेल्प से? प्रोटीन के हेल्प से क्या होंगे आपके पास? चिपके हुए रहेंगे। कौन आपके पास? ये क्या नाम है इनका? एक्सेसरी पिगमेंट। अब एक्सेसरी पिगमेंट्स में क्या है? बोलो, एक्सेसरी पिगमेंट्स में क्या है हमारे पास? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट। क्या है यहाँ पे आपके पास? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट। हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, ठीक है। इसको हम इस तरह लिखेंगे, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट। हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट। अब कौन कौन चलेंगे? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, सारे पिगमेंट एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? क्लोरोफिल एक को छोड़ के जितने पिगमेंट्स है सब कहाँ रहने वाले आपके पास? यहाँ पे रहेंगे। एग्जाम्पल कौन रहेगा यहाँ पे? एग्जाम्पल कौन है हमारे पास? क्लोरोफिल बी है। कौन है हमारे पास? कैरोटीन है। कैरोटीन को छोड़ के और कौन है यहाँ पे? ज़ैंथोफिल है। सारे के सारे पिगमेंट्स कहाँ पे आने वाले हैं? कहाँ पे आने वाले आपके पास? ये एक्सेसरी पिगमेंट्स में आने वाले। अगर हम बात करें प्रोटीन का क्या काम है, तो प्रोटीन का आप सबको क्या मालूम है? इसका काम क्या है? बाइंड्स द पिगमेंट। क्या काम करेगा? बाइंड्स द पिगमेंट। जितने पिगमेंट्स है सबको क्या करेगा? ये बाइंड करेगा। तो यहाँ पे इसका काम क्या है? बाइंड्स द पिगमेंट्स, बाइंड्स द पिगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसका काम है कि सारे लाइट को रिसीव करना। सारे लाइट को क्या करना? रिसीव करना, उसको एब्जॉर्ब करना, उस लाइट को कहाँ पे पास करना? क्लोरोफिल ए। क्या हम लोगों को मालूम है कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो वेव्स को रिसीव करता? आपके पास इस तरह लगेगा रहता कहीं भी, ठीक है। कोई बिल्डिंग है इसके ऊपर लगा रहता, ये क्या करता? वेव्स को रिसीव करता। हमारे पास जो है
लाइट भी क्या है, वेव। लाइट क्या है, वेव। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, एंटीना। क्या बोलते हैं इसको आप, एंटीना। तो अगर जो है हमने क्या करें, अगर हमें फोटो सिस्टम में से रिएक्शन सेंटर हटा दिए तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बचे हुआ है इसको और एक नाम दे सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं इसको, एंटीना। क्या बोल सकते हैं इसको आप, एंटीना बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका दूसरा नाम क्या है, एंटीना। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है इसको और एक नाम दे सकते, क्या नाम है यहाँ पे, एंटीना। क्या नाम है इसका, एंटीना। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को आप एंटीना बोल सकते हैं, याद रखो। लेकिन फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को आप एंटीना तभी बोल सकते हैं जब यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लोरोफिल ए मिलेगा। एंटीना के अंदर या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अगर आपने क्लोरोफिल ए मिला दी तो ये क्या मिलेगा आपके पास, फोटो सिस्टम। अब यहाँ पे है क्या, ये सब हम समझ रहे, ये यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास देखो सबसे पहले क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट रहने वाला है जिसका नाम क्या है बोलो, क्लोरोफिल ए। क्या नाम है इसका, क्लोरोफिल ए। हमारे पास यहाँ पे एक पिगमेंट है और इस पिगमेंट के आसपास बहुत सारे अलग अलग जो है आपके पास कलरफुल कंपाउंड है। बहुत सारे क्या है यहाँ पे अलग अलग क्या है हमारे पास, कलरफुल कंपाउंड है। लेकिन आप लोगों को ये कलरफुल कंपाउंड क्या है, ये कलरफुल कंपाउंड क्या है हमारे पास बोलो, ये क्या है, ये आपके पास पिगमेंट्स, ये क्या है आपके पास, पिगमेंट्स है। ये जो पिगमेंट्स है ये सब सराउंड करेंगे किसको, एक स्पेशल पिगमेंट को जिसका नाम क्या है बोलो, क्या नाम है इसका, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को जो है सारे पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह सराउंड करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करें सर, इसको सराउंड कर दिए इन्होंने किसको, क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होता है कि आपके पास जो बीच वाला पिगमेंट है, इस पिगमेंट को क्या नाम दिए थे हमने बोलो, क्या नाम दिए थे, क्लोरोफिल ए। बीच वाला जो पिगमेंट है ये कौन है आपके पास, क्लोरोफिल ए। क्या नाम है इसका, क्लोरोफिल ए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सनलाइट है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, सनलाइट है। और सनलाइट से क्या आएंगी, सॉरी सन है यहाँ पे, सन से क्या आएंगे यहाँ पे, सनलाइट आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, वेवलेंथ आएंगी। यहाँ से क्या आएंगे आपके पास, वेवलेंथ आएंगी। ठीक है, आप लोगों के पास कहाँ पे वेवलेंथ, यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग। अब ये जो पिगमेंट है ये डायरेक्टली जो सनलाइट है जो इसने एब्जॉर्ब करा था एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो इसको पास करेगा। फिर ये क्या करेगा, इसको पास करेगा। फिर ये क्या करेगा आपके पास डायरेक्टली कहाँ पे क्लोरोफिल ए के पास आएगा, डायरेक्टली कहाँ पे क्लोरोफिल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो कि कहाँ पे पिगमेंट, कहाँ पे यहाँ पे लाइट, यहाँ पे आ गई। यहाँ से फिर राइट आपके पास यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर जो है इसको कहाँ पास हो गया, इसका। तो ये जो आसपास जितने पिगमेंट है सबका काम क्या है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, क्लोरोफिल ए को देना। अब फिर सवाल ये है कि क्लोरोफिल ए डायरेक्टली क्यों लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि अगर क्लोरोफिल ए को, अगर आपने बहुत सारी सनलाइट दी है तो क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन, जलने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कैसे जला, लाइट की वजह से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी। तो आपके पास आसपास वाले पिगमेंट दो काम करते हैं। पहला काम ये कर रहे हैं कि आपके पास ये बहुत सारे जो है आपके पास डिफरेंट रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके किसको दे रहे हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट है, वो सिर्फ एक रेंज तक एब्जॉर्ब कर सकता है, इसकी खुद एक रेंज है, जिस तरह दूसरों की उस रेंज के ऊपर करेंगे एब्जॉर्ब नहीं। लेकिन आसपास वाले पिगमेंट बहुत सारे डिफरेंट रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको पास करेंगे, क्लोरोफिल। दूसरी बात यह है कि जब इसको डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिल रही तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर ज्यादा जो है आपके पास एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी स्टेबल फॉर्म में आएगी, तो इसका फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, जब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता। कौन इलेक्ट्रॉन इमिट करता, क्लोरोफिल ए। अब जब कोई कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है उसका, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपके पास जो है क्लोरोफिल ए का ऑक्सीडेशन होगा। कैसे ऑक्सीडेशन होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो है आपके पास एक कंपाउंड जो है एक्सेप्ट करेगा, इसका नाम रहता है आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या नाम है इसका, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जिसने क्या करा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, जो किसने छोड़ा था, क्लोरोफिल ए ने छोड़ा। ठीक है, समझ गया आप लोग। ये आपके पास जो एक्सिलरी पिगमेंट्स है इनका काम क्या है, अलाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वाइडर रेंज ऑफ लाइट। ठीक है, और सेकंड क्या करेंगे, प्रिवेंट द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अलाउस, अलाउस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइडर ऑफ वाइडर रेंज ऑफ रेंज ऑफ सनलाइट, वाइडर रेंज ऑफ सनलाइट। और क्या करेंगे बोलो,
वाइडर रेंज ऑफ सनलाइट, और किससे रोकेगा, किससे रोकेगा, प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन, किसका फोटो ऑक्सीडेशन, किसको जलने से रोकेगा, क्लोरोफिल ए को, ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है, अलाउज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइडर रेंज ऑफ सनलाइट और प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। ये आपके पास दो फंक्शन है, किसके ये दो फंक्शन आपके पास बोलो, किसके, एक्सेसरी पिगमेंट्स, किसके फंक्शन है, एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, जो कौन से आपके पास, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, xanthophyll, ठीक है। क्या काम करेंगे, अलाउ करेंगे एक वाइडर रेंज ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, और किसको पास करेंगे, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए को पास कर रहे तो ये एनर्जी जो है क्या होती जाती, कम होती जाती, इसका मतलब ये स्टेबल होते जाएगा, तो क्लोरोफिल ए का क्या नहीं होगा, फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब ये जो फोटो सिस्टम है, जो फोटो सिस्टम है हमारे पास, जो हमारे सिलेबस में दो टाइप के, कितने टाइप के, दो टाइप के फोटो सिस्टम का, कितने हमारे पास, दो टाइप, ठीक है। फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम कितने टाइप के रहने वाले, दो टाइप के आपके सिलेबस। एक का नाम रहेगा आपके पास, एक का नाम रहेगा आपके पास फोटो सिस्टम वन, क्या नाम रहेगा इसका, फोटो सिस्टम वन। तो दूसरे का नाम क्या होगा, ठीक है, वेरी गुड, क्या होगा दूसरे का नाम, फोटो सिस्टम टू, जिसका आ गया आपके पास दूसरे का नाम, ठीक है। तो एक का नाम क्या हो गया, फोटो सिस्टम वन, तो दूसरे का नाम क्या हो गया आपके पास, फोटो सिस्टम टू। अब हम बोलेंगे कौन से बेसिस पे हमने इसको फोटो सिस्टम वन और टू नाम दिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। पहले ये मिला था, बाद में ये मिला, जो पहले मिला वन, जो बाद में मिला वो कौन सा हो गया, टू हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। पहले जो मिला उसको हमने क्या नाम दे दिए, वन, बाद में जो मिला उसको हमने क्या नाम दिए। अब फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में डिफरेंस क्या है, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में डिफरेंस ये है कि ये वाला पार्ट दोनों में क्या है, एज इट इज सिमिलर है, फर्क आएगा यहाँ पे, फर्क आएगा यहाँ। हमने आप लोगों को कहा था कि जो पिगमेंट रहता है ये स्पेसिफिक वेवलेंथ तक लाइट को क्या कर सकता, एब्जॉर्ब कर सकता। तो आपके पास क्लोरोफिल दो टाइप के रहते, क्लोरोफिल कितने टाइप के रहते, दो टाइप के, एक रहता 680 नैनोमीटर, दूसरा क्या रहता 700 नैनोमीटर। अगर क्लोरोफिल ए 680 है, इसका मतलब ये क्लोरोफिल मैक्सिमम 680 नैनोमीटर तक लाइट एब्जॉर्ब कर सकता। अगर 681 नैनोमीटर की इसको लाइट मिली तो उसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा। क्लोरोफिल 700 मतलब ऐसा क्लोरोफिल जो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर तक लाइट एब्जॉर्ब करेगा, अगर उसके ऊपर वेवलेंथ चलेगी तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब देखो लाइट आ रही, लाइट आ रही, कौन सी लाइट आ रही है आपके पास, 400, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी एब्जॉर्ब, 400 से 500 आ गया, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, 500 से 600 आ गया, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, 600 से 680 आ गया, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, 681 आ गया। अब 681 आ गया तो आपके पास ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन ये अभी भी एब्जॉर्प्शन करेगा, 690 पे करेगा, 695, 700, लेकिन 701 जैसे आ गया तो ये भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ये आपके पास कितने टाइप करेंगे क्लोरोफिल, दो टाइप करेंगे, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, क्लोरोफिल ए, क्या है यहाँ पे, क्लोरोफिल ए, लेकिन ये क्लोरोफिल ए कैसा रहेगा आपके पास, सिक्स, और ये क्लोरोफिल ए कैसा रहेगा आपके पास 700 नैनोमीटर, क्या रहने वाला है, 700 नैनोमीटर। और यहाँ पे आपके पास क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए है, और इसका क्लोरोफिल ए कैसा है आपके पास 700 नैनो 680 नैनोमीटर, क्या रहने वाला है 680 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 680 नैनोमीटर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि इसको आप जो है P700 भी बोल सकते हैं, P700 मतलब फोटो सिस्टम वन, इसको आप P680 भी बोल सकते हैं, P680 मतलब फोटो सिस्टम टू, ऐसा फोटो सिस्टम जिसमें क्लोरोफिल ए मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता 680 नैनोमीटर। P700 ऐसा फोटो सिस्टम जिसमें क्लोरोफिल ए मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता 700। इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन ये है कि इनका लोकेशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इनका, लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन क्या होगा और आपके पास इसका लोकेशन क्या होगा। तो सवाल आपके पास, ये तो बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, कि आपके पास दोनों में फर्क क्या है। आपके पास क्वेश्चन जो है एक अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जब ये आपको पूछेगा इनका लोकेशन बताओ क्या बताओ इनका लोकेशन।
लोकेशन के लिए सबसे पहले पिगमेंट्स कहाँ पे रहते हैं? पिगमेंट्स एक ऑर्गेनेल में रहते हैं। इस ऑर्गेनेल का नाम क्या है? बोलो क्या नाम है इस ऑर्गेनेल का? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इसका? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपके पास एक ऐसा ऑर्गन है या ऑर्गेनेल है सेल के अंदर जिसके पास कितने मेम्ब्रेन रहते हैं? दो मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन रहती है और दूसरी क्या रहती है? इनर मेम्ब्रेन। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप लोगों को याद होगा, हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कुछ इस तरह स्ट्रक्चर रहते हैं। इसका नाम था थैलाकोइड। क्या नाम था इसका? थैलाकोइड। थैलाकोइड के अंदर दो चीज रहते हैं। थैलाकोइड के अंदर स्पेस रहता है जिसको हम बोलते हैं लूमेन, और थैलाकोइड की मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम बोलते हैं लैमेला। क्या बोलते हैं इसको हम? लैमेला। थैलाकोइड के अंदर स्पेस रहता है जिसको आप बोलते हैं लूमेन, और थैलाकोइड के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं आप? लैमेला। याद रहेगा इतना आप लोगों को? ठीक है। जब आपके पास बहुत सारे थैलाकोइड पाइल अप होंगे तो आपके आप पाइल ऑफ पॉइंट्स की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हमने क्या नाम दिए थे? ग्राना। इसी तरह जो हमने क्या करें, यहाँ पे भी एक ग्राना बना दी। यहाँ पे भी हमने क्या कर दिए? ग्राना बना दी। अब ग्राना के अंदर जो थैलाकोइड है, इस थैलाकोइड का नाम क्या रहेगा? ग्रानल थैलाकोइड। ग्राना के अंदर जो थैलाकोइड है इसका नाम क्या होगा? ग्रानल थैलाकोइड। ये पूरा आपके पास ग्राना हो गया। इस ग्राना में जो थैलाकोइड है इसका नाम क्या हो गया? ग्रानल थैलाकोइड। इतना समझिए आप लोग। ठीक है। अब जो आपके पास ये खाली जो स्पेस है, ये दिख रहा है आप लोग, ये ब्लैकिश पार्ट जो स्पेस है इसका नाम होता है स्ट्रोमा। क्या नाम है इसका? स्ट्रोमा। दो ग्राना के बीच में आपके पास जो है इस तरह यहाँ पे एक क्या रहेगा? थैलाकोइड रहेगा। लेकिन ये थैलाकोइड ग्राना में नहीं, कहाँ पे? स्ट्रोमा में। इस थैलाकोइड का नाम रहता है स्ट्रोमल थैलाकोइड। क्या नाम रहता है इसका? स्ट्रोमल थैलाकोइड। अब हमारे पास सवाल आएगा कि PS1 कहाँ पे रहता? तो हम PS1 कहेंगे वो ग्रैनल लैमेला के ऊपर रहता। कहाँ रहता? ग्रैनल लैमेला के ऊपर रहता। कौन रहता? PS1। PS1 कहाँ पे रहता? ग्रैनल लैमेला के ऊपर रहता। तो यहाँ पे हमने बना दिया क्या? PS1। देख रहे हैं आप लोगों को? और PS1 कहाँ पे रहता? स्ट्रोमल लैमेला के ऊपर रहता। कहाँ पे रहता? स्ट्रोमल, देखो, स्ट्रोमल थैलाकोइड लैमेला। आपके पास स्ट्रोमा में थैलाकोइड है। इस थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर कौन बैठे हुआ है? कौन बैठे हुआ है? PS1 बैठे हुआ है। कौन बैठे हुआ है? PS1। इसी तरह ग्राना है आपके पास। ग्राना के मेम्ब्रेन के ऊपर कौन बैठे हुआ है? PS1 बैठे। स्पेस में नहीं है, कहाँ पे? उसके मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन मतलब क्या होगा? लैमेला। ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास यहाँ पे भी क्या होगा? PS1 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास? PS। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि PS2 कहाँ पे रहता? PS2 सेम ग्रानल थैलाकोइड के लैमेला पे कौन रहने वाला? PS2। ग्रानल थैलाकोइड के लैमेला पे कौन रहने वाला है? PS2। इस तरह रहेगा। देख रहा आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन होगी। अब यहाँ पे देख के आप लोग जो है आंसर बता सकते हैं इसका। ठीक है। कि हमारे पास जो है सबसे पहले सवाल आया तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये कहाँ पे रहने वाला है? ये दो जगह पे रहने वाला है। एक ये कहाँ रहने वाला आपके पास? बोलो। ग्रानल ग्रानल थैलाकोइड मेम्ब्रेन, या जिसको आप क्या बोल सकते हैं? लैमेला। दूसरा कौन सा आपके पास? स्ट्रोमल स्ट्रोमल थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? लैमेला। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते मेम्ब्रेन। तो बाद में बोलेंगे सर एग्जाम में मेम्ब्रेन आया था, आपने लैमेला दिखाई थी। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? बोलो। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे होगा। कहाँ पे? ग्रैनल थैलाकोइड ग्रैनल थैलाकोइड वाटर मेम्ब्रेन, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? लैमेला भी बोल सकते हैं। ठीक है। ग्रैनल थैलाकोइड मेम्ब्रेन साइड में हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लैमेला। ठीक है। यहाँ पे भी लिख लूंगा। ये जो है आपके पास क्या है? स्ट्रोमल थैलाकोइड। तो बाद में बोलेंगे स्ट्रोमल थैलाकोइड क्या था, सर ने वही नहीं बताया। थैलाकोइड, ये क्या हो गया आपका? स्ट्रोमल थैलाकोइड। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हमारे पास क्या हो गया? ग्रैनल थैलाकोइड। ये क्या हो गया हमारे पास? ग्रैनल थैलाकोइड। ग्रैनल थैलाकोइड। ग्रैनल क्या हो गया? ग्रैनल। ठीक है। समझिए आप लोग। तो यहाँ पे हमारे पास फोटो सिस्टम वाला टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहाँ पे देख लो हमने फोटो सिस्टम में क्या क्या देखी। ठीक है। सबसे पहले फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम आपके पास एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है
जिसके अंदर कई सौ पिगमेंट से हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट है। ये सारे पिगमेंट एक दूसरे से चिपके हुए किसके हेल्प से, प्रोटीन के हेल्प से। और इस ग्रुप के अंदर एक ही क्या रहने वाला है, क्लोरोफिल ए रहने वाला है। फोटो सिस्टम के अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है रिएक्शन सेंटर जिसको आप चीफ पिगमेंट या मेन पिगमेंट कह सकते हैं, जो कौन है आपके पास, क्लोरोफिल ए है। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट रहता लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको दूसरा क्या नाम दे सकते हैं आप, एंटीना। एक्सेसरी पिगमेंट्स में हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट रहते हैं और ये क्या करेंगे, अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइडर रेंज ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से रोकेंगे। और प्रोटीन जो है ये क्या करेगा, बाइंड करेगा पिगमेंट्स को। अब फोटो सिस्टम जो है आपके पास कितने टाइप करेंगे, दो टाइप के, इनके ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस के ऊपर। फोटो सिस्टम वन पहले मिला था, फोटो सिस्टम टू बाद में मिला था। फोटो सिस्टम वन में जो क्लोरोफिल ए रहता वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। फोटो सिस्टम टू में जो क्लोरोफिल ए रहता वो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आप फोटो सिस्टम वन को P700 लिख सकते हैं, टू को P680 लिख सकते हैं। अब फोटो सिस्टम वन कहाँ पे रहेगा, फोटो सिस्टम वन आपके पास ग्रैनुलर थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे और स्ट्रोमल थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे रहेगा। और फोटो सिस्टम टू सिर्फ एक ही जगह पे रहेगा, ग्रैनुलर थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा। इसको आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है।